आयुष्मान कार्ड का अप्रूवल कैसे मिलेगा? आयुष्मान कार्ड से अप्रूवल नहीं मिला उसके लिए आपको क्या करना होगा? और भी आयुष्मान कार्ड के थ्रू भर्ती मरीजों के जो क्वेश्चन है कि उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट उनसे बोल रहा है कि आपको अभी आयुष्मान कार्ड का अप्रूवल नहीं मिला इसलिए आयुष्मान कार्ड से आपकी इलाज नहीं हो पाएगा। और भी तरह तरह के जो आपके सारे क्वेश्चन है वो सारे डाउट आज हम क्लियर करेंगे। हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के लिए आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज मिलता है 5 लाख का। उसके लिए अप्रूवल कैसे लेना है, अप्रूवल कैसे मिलता है, अप्रूवल मिलने की क्या टाइम पीरियड होता है, क्या 24 घंटे में अप्रूवल मिल ही जाता है या फिर डॉक्टर आपको झूठ बोलते हैं, वो सारे जो भी आपके डाउट है इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस तरह की नॉलेजेबल जानकारी बनाता रहता हूँ। और दोस्तों, इससे पहले भी हम बहुत सारी वीडियो आयुष्मान योजना संबंधी बना चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो सारी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर आपको आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाना है, कैसे कैंसिल करना है, कैसे करेक्शन करना है, कैसे नाम बदलना है, और भी आयुष्मान योजना संबंधी बहुत सी जानकारी हम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं आयुष्मान योजना संबंधी कोई भी आप जानकारी हमारे द्वारा चाहते हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाना हो, कैंसिल करवाना हो, करेक्शन कराना हो, कुछ भी जानकारी आप आयुष्मान योजना संबंधी चाहते हैं, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर आप मैसेज करेंगे, तो वहाँ से जो भी हेल्प अब मुझसे बनेगी वो हेल्प मैं आपकी करूँगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो अप जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर आप कभी आपको आयुष्मान योजना संबंधी कोई प्रॉब्लम आती है कार्ड संबंधी, तो वो आप मुझे बता सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहां से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना जिसमें पूरे 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता है देश के सभी सरकारी एवं सूचीबद्ध प्राइवेट हॉस्पिटलों में। दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो वहां पर जो आयुष्मान स्टाफ है, आयुष्मान मित्र हैं, या फिर जो भी आयुष्मान की टीम है, भर्ती होने के बाद आपसे बोलती है कि आपका हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन अभी आपका अप्रूवल नहीं आया है। तो ये अप्रूवल क्या होता है, अप्रूवल कैसे मिलता है, वो सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये हम आ चुके हैं आयुष्मान भारत योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देखिए, TMS है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं आयुष्मान कार्ड के थ्रू, तो आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो इस पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद आपके अप्रूवल की प्रोसेस होती है। जैसे आप भर्ती होंगे तो वहां पर आयुष्मान की एक टीम कोई मेंबर आएगा, आयुष्मान मित्र आएंगे, तो वो आपके आयुष्मान कार्ड का या रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वहां पर थंब वेरिफिकेशन होता है, थंब लगता है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है इस पोर्टल पर। तो रजिस्ट्रेशन ऐसे हो गई, ये पूरा डिटेल खुल गया, जो भी पेशेंट है इनका ये पूरा डिटेल खुल गया। डिटेल खुलने के बाद नीचे आके यहाँ पर एक यहाँ वेरीफाई करेंगे, थंब वगैरह लगा के यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, तो ये इनका यहाँ से रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो स्टेप है वहां आती है अप्रूवल की प्रॉब्लम। तो सेकंड जो स्टेप है वो हमारा आता है प्री ऑथराइजेशन। प्री ऑथराइजेशन में जैसे आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी फाइल आगे बढ़ेगी, प्री ऑथराइजेशन होगा, तो वहां आता है अप्रूवल। अप्रूवल मिला है नहीं मिला है वो कैसे आप यहाँ से चीजें यहाँ पर चेक होती है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। सपोज मान के चलिए मेरे पास कोई भी एक केस है, एक पेशेंट है, मैं अब आपके लिए डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में हम आएंगे। सेकंड स्टेप ये है हमारा इनिशिएशन न्यू प्रियोथ। सेकंड स्टेप ये है जहाँ पर अप्रूवल की प्रॉब्लम आती है मोस्टली। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए क्या प्रोसीजर कोड यहाँ पर डिसाइड होता है। जो डॉक्टर प्रोसीजर कोड बताएंगे वो प्रोसीजर कोड यहाँ पर ऐड किया जाता है, और यहाँ से आपके जो पैसे हैं उसकी मंजूरी मिलती है हॉस्पिटल को। यानी आपके जो आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए में से ये जो केस यहाँ पर चलेगा, ये सारी देखिए यहाँ पर जो कैटेगरी है, कैटेगरी में सपोज मान के चलिए आपको जो भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसका किसका इलाज कराना चाहते हैं। देखिए, जनरल मेडिसिन है, न्यूरोसर्जन है, और इमरजेंसी रूम पैकेज है, और जो कार्डियोलॉजी है, तरह तरह के प्रोसीजर कोड है यहाँ पर। तो ये जो प्रोसीजर कोड दिख रहे हैं, देखिए बच्चों के लिए है पीडियाट्रिक, मेडिकल मैनेजमेंट, और जो ऑन्कोलॉजी है, और जो मेंटल डिसऑर्डर, और तरह तरह के यहाँ पर केस हैं ये। तो यहाँ पर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको क्या है, आपको कोई सर्जरी होना है, या फिर आपको यूरोलॉजी की कोई प्रॉब्लम है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थो की जो भी आपको प्रॉब्लम मान के चलिए, आपको जनरल सर्जरी, आपका कोई छोटा सा ट्यूमर वगैरह है उसकी सर्जरी आपको होना है, तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको सर्जरी होना है। देन इसके बाद यहाँ पर प्रोसीजर कोड यहाँ पर डलता है। प्रोसीजर कोड SG000224, तरह तरह के प्रोसीजर कोड होते हैं आयुष्मान में, तो वो प्रोसीजर कोड यहाँ पर फिल करते हैं। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें यहाँ पर फिल करते हैं। आपका रिसेंटली एक फ़ोटो खींचता है, फ़ोटो अपलोड होता है। देन यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिख रहे होंगे,
यहाँ आकर सबमिट का ऑप्शन आता है, फिर यहाँ पर ये सबमिट कर देते, ये पूरा केस सबमिट कर दे। यहाँ आपका जो पैसा है अमाउंट, वो अमाउंट यहाँ दिखा जाएगा, कितना पैसा आपका यहाँ पर दिखा जाएगा। इस प्रोसीजर में कितना पैसा लग रहा है। और ये पैसा जो है, जो केस यहाँ पर हम सबमिट करते हैं, केस यहाँ से जाकर एजेंसी के थ्रू चेक होता है कि जो आपने पेशेंट की डिटेल यहाँ पर वेरीफाई की है, पेशेंट की डिटेल यहाँ पर फिल की है, तो यहाँ से फिर सबमिट कर रहे हैं केस, तो फिर ये अलग अलग स्टेट की जो राजधानी है वहाँ पर, या फिर दिल्ली, अलग अलग जगह पर केस यहाँ पर जाता है। वहाँ पर जो SHA या फिर NHA की जो टीम बैठी रहती है, वो टीम वहाँ पर चेक करती है और वो टीम वहाँ से आपको अप्रूवल देती है। तो इस तरह से ये अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल जो मिल रहा है वो हॉस्पिटल का काम नहीं है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फिल करके और यहाँ से NHA या फिर SHA के लिए यहाँ से सेंड करता है। तो केस का जो अप्रूवल मिलता है वो या तो आपकी स्टेट की राजधानी से मिलता है, या जैसे हमारा भोपाल हुआ, लखनऊ हुआ, और या फिर दिल्ली से मिलता है। तो अलग अलग पोर्टल की अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग प्रदेश के हिसाब से। तो इस हिसाब से ये यहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो आई होप आप सारी चीज़ समझ गए हो कि जो अप्रूवल वाली चीज़ है वो अप्रूवल हॉस्पिटल मैनेजमेंट का नहीं रहता है, वो अप्रूवल आपको मिलता है SHA या फिर NHA के द्वारा, जो कि स्टेट हेल्थ एजेंसी हैं या फिर नेशनल हेल्थ एजेंसी हैं, इनके द्वारा आपको यहाँ से अप्रूवल मिलता है। तो दोस्तों, हम अगर अप्रूवल का आपको हम एक टाइम पीरियड बताएं, तो अप्रूवल का जो टाइम पीरियड होता है वो मैक्सिमम 24 आवर्स होता है। ये मान के चलिए कि 90% जो केस हैं उनका अप्रूवल 24 यानी 24 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल उनका मिल जाता है। तो 10% या फिर और भी कम, आपको बताएं 2 से 4% ऐसे केस रहते हैं जिनका अप्रूवल आपको 24 घंटे के बाद भी नहीं मिलता है। तो अगर आप किसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोलता है कि अप्रूवल नहीं आया है, तो आप 24 घंटे का वेट करिए, क्योंकि 24 घंटे में मोस्टली सभी केसों का अप्रूवल नहीं मिलते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, डॉक्टर आपको ऐसे बता रहे हैं कि अप्रूवल नहीं मिला है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं 14,555 1555, जो नंबर देख रहे हैं 14555, इस पर आप उस हॉस्पिटल की कंप्लेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अभी तक हमारा अप्रूवल नहीं आया है। तो बहुत जल्दी आपका अप्रूवल यहाँ से मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सारी जानकारी समझ गए होंगे। इसके अलावा कोई भी आप जानकारी चाहते हैं आयुष्मान योजना संबंधी, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करें, वहां से मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आऊँ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी लेकर आता रहता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, सब लोग ध्यान रखें, आजकल आयुष्मान योजना के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है हमारे देश में। बहुत से प्रदेशों में बहुत से फ्रॉड हुए हैं जो सामने आए हैं, सरकार ने पकड़े हैं। तो आप इन चीज़ों से सतर्क रहें, क्योंकि आपके आयुष्मान कार्ड से जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो हो सकता है आपका 20,000 का इलाज हुआ हो और आपके आयुष्मान कार्ड से 50,000 या फिर 1,00,000 रुपये भी निकाल लिए जाते हैं। बहुत से केस ऐसे सामने आए, इसलिए आप सतर्क रहें इस चीज़ से। और आपके पास ट्रीटमेंट कराने का जो मैसेज आता है, मैसेज में आपको बताया जाता है आपका कितने रुपये का इलाज हुआ, तो वो मैसेज आप जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि आपके आयुष्मान से कितना रुपये